राम की हार और तुम्हारे नाश का समय आ गया अश्व। मूर्खाधिपति प्रबंधासुर, इतना भी नहीं जानते कि अश्वमेध का अश्व देवताओं की सुरक्षा में होता है। असुरों का संहार देवताओं और मनुष्यों के सामर्थ्य से नहीं, असुरों की मूर्खता से ही हो जाएगा। कुछ बोलते रहो कुछ, अन्यथा समझ नहीं आएगा कि तुम साथ हो कि पीछे छूट गए। ऋषि कुमारों, मधुरापुरी, नरेश, शत्रुघ्न, आप सच हो जा। इनसे युद्ध करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं यहाँ यज्ञ का अश्व लेने आया हूँ, चुपचाप उसे मुझे सौंप दो। वचन देता हूं मैं तुम्हें कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बड़े दयालु हैं श्री राम, क्षमा कर देंगे तुम्हें। सोम करें, माला संभालो। तो जानते हैं ना वो कौन है। वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो अनमोल रत्न है, केवल मेरे लिए नहीं अपितु समस्त संसार के लिए। आप दोनों जो कर रहे हैं वो अनुचित है। मेरी विनती सुनिए और समय रहते अपनी भूल सुधार लीजिए। यज्ञ के अश्व को रोकना पाप ही नहीं, अपराध भी है। हम बालक अवश्य हैं, किंतु अबोध नहीं। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं राजानुज, किंतु अभी ये अश्व हमने पकड़ा है तो उपाय केवल एक ही है, युद्ध। नीति शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं अपनी शक्ति, वास्तविकता से अधिक और दूसरों का प्रेम अपेक्षा से कम ही लगता है। यही भेद आप दोनों के साहस में छलक रहा है। अपनी शक्ति के अनेकों प्रमाण दे चुके हैं हम असुरों के विरुद्ध। मिथिला की प्रतियोगिता में, पूरे संसार में अपने बल का डंका बजवा चुके हैं हम। और रही बात दूसरों की प्रेम की, तो हमें आपसे प्रेम की अपेक्षा नहीं है। यदि आप युद्ध से पहले हमें सुप्रभात कह देंगे तब भी हमारी आंखें भर आएंगी। देखिए, मेरे पास पूरी सेना है और आप दोनों बिल्कुल अकेले हैं। युद्ध शास्त्र कहता है कि सेना के सामने युद्ध करने का साहस तो महारथी को भी नहीं करना चाहिए। जैसे सर्पों के टोले में नागराज महाबली होकर भी नहीं जाता। नागराज भले ही ना जाए, गरुड़ या नेवले अकेले जाते हैं सर्पों की टोली में। स्वयं को क्या समझते हो, गरुड़ या नेवला? काल बेलिया जो सर्पों को अपनी बीन पर नचाते हैं। शस्त्र भी उठाएंगे या अयोध्या में केवल वाक युद्ध की प्रथा है? हम वो शत्रु नहीं जो आपकी निरर्थक बातों से ही मर जाए।
दोनों शत्रु नहीं, अपराधी हैं। अयोध्या के अश्व का हरण कर पाप किया है आप दोनों ने। धन्यवाद मित्र सोमकर्ण। अश्व को रोकना अपराध नहीं, चुनौती है जो हमने स्वीकारी है। कुश, आपका शत्रु स्वयं चुनौती बन यहाँ वहाँ घूम रहा है। हमने आपकी चुनौती स्वीकार कर कोई पाप किया है? चुनौती राजाओं के लिए है, ऋषियों के लिए नहीं। क्या बताएंगे आप? कहां के राजा हैं आप? राजा ना होकर अश्व को रोकना अपराध की श्रेणी में ही आता है। ऐसा तो कोई नहीं लिखा है। लिखा नहीं है, किंतु असत्य भी नहीं है। ये हमारे राजा है। मेरे ज्येष्ठ भ्राता अवसरा ने इनका राज्य विषय किया है। बताओ कहां के राजा हैं ये दोनों? कुछ अंतर पर एक गांव है जहाँ की प्रजा विचित्र रोग से ग्रसित है। उस गांव की प्रजा की रक्षा करने का संकल्प किया तो उसी क्षण मेरे भ्राताश्री ने लव भैया का राज्याभिषेक और कुश का युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। राजानुज, युद्ध में असावधान होना सबसे बड़ा अपराध है। सैनिकों, महाराज ने किसी का भी रक्त बहाने से निषेध किया है। स्मरण रहे, इन ऋषि कुमारों को केवल हमें बंदी बनाना है। वन देवी, नियति मोड़ ले रही है। आपके दोनों पुत्र अपने जीवन की सबसे कठिन यात्रा पर निकलने वाले हैं। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके दोनों पुत्र एक पूरी सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। सेना? हे महादेव, ये कैसा संकट है ऋषिवर, जिनके पिता अपने पुत्रों की रक्षा के लिए उपस्थित ना हो। अब उनकी रक्षा कौन करेगा? और वो माता कितनी दुर्भाग्यशाली है जो अपने पुत्रों की सहायता के लिए कुछ नहीं कर सकती। ऋषिवर, कोई तो उपाय होगा ना कि इस संकट से पार पा सके, मैं अपने पुत्रों की रक्षा कर सकूं। बताइए गुरुवर।
सावधान ऋषि कुमारों, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। अब अस्त्र उठाने से पहले ना वाद होगा ना विचार। यदि अब भी ये नहीं रुके तो मुझे इन पर प्रहार करना ही होगा। मेरा पहला धर्म अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना है। सैनिकों, जाओ और पकड़ लाओ इन्हें। दिव्यास्त्र। संपूर्ण संसार में मर्यादा धर्म का प्रचार हो रहा है और आप दोनों धर्म स्थापना के मार्ग में अवरोध बनकर पाप कर रहे हैं। सुन रहे हैं भैया, राज अनुज शत्रुघ्न मर्यादा धर्म की बात कर रहे हैं। इस राज्य की प्रजा को स्त्री के सुखों का, सुरक्षा का, सौभाग्य का बलिदान मांगकर संतोष दिया जाता है। वहाँ कैसा राजधर्म? आप दोनों का क्या संबंध है अयोध्या की महारानी से? संबंध है भक्ति और भाव का संबंध। हमने राम कथा पढ़ी है, श्री राम और माता सीता की पूजा की है। और यदि हमारी माता के बाद कोई है जिसमें हमें ममता दिखती है तो वो माता सीता है। क्या रक्त के संबंध से श्रद्धा का संबंध अधिक महान नहीं होता? सूर्यवंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे भैया। धन्य है आप अभिमा, श्री राम से दूर रहकर अपनी पहचान को गुप्त रखकर भी इन बालकों को श्री राम की परछाई बनाया आपने। स्पष्ट है ये दिव्य बालक और कोई नहीं, आपके और भैया के ही पुत्र हैं। वेदों में कुछ ऐसे मंत्रों का विवरण है जिनका पाठ करने से स्वयं देवताओं को रक्षा करने के लिए बुलाया जा सकता है। आप उनका पाठ आरंभ करें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। मैं आपको वो वेद मंत्र बताती हूँ वनदेवी। हे वरुण देव, आपकी शक्ति अपरंपार है। श्री राम के अयान का महत्वपूर्ण भाग रहे हैं आप, और आप मेरे पुत्रों को आपकी सहायता की आवश्यकता है। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए भैया। हनुमान का कोई समाचार आया? पवन पुत्र हनुमान पधार रहे हैं। जय जय पवन पुत्र हनुमान। प्रणाम प्रभु। मैंने पूरे त्रिवेणी क्षेत्र को छान लिया है, किंतु प्रभु मुझे अश्व कहीं नहीं मिला।
प्रभु, शत्रुघ्न सेना ने भी अपना पथ बदल लिया है। प्रभु, मुझे लगता है वो किसी युद्ध में उलझ गए हैं। महाराज, हमें तुरंत सेना भेजनी चाहिए। भरत भैया, अभी पूरी सेना भेजने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध में शत्रुघ्न भैया की सहायता के लिए जाऊं? प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध में शत्रुघ्न भैया की सहायता के लिए जाऊं? जाओ हनुमान, किंतु स्मरण रहे, युद्ध में कोई अनावश्यक रक्तपात ना हो। जय श्री राम। मुझे इन्हें सम्मोहन अस्त्र से बेसुध करना होगा। नागस्त्र। अपनी कुंडली में इन्हें बांध लीजिए नाग देवता, और कोई हानि नहीं पहुंचाए। सुनो, तुम इन सैनिकों को संभालो, मैं इस अस्त्र का उत्तर देता हूं। गरुड़ास्त्र। गरुड़देव, हमारी रक्षा कीजिए। सैनिक, मेरे अस्त्र से बचकर तो दिखाओ। अरे, संभाल कर। सैनिक, आगे तो देखो।